पिज्जा को हम लोग ने खरीदे नहीं थे। लोग ने देखो ये लगाए हैं, फील नहीं करेगा, उल्टा हंसेगा। बताना कैसा लग रहा है गाइस। आप जैसे लोग ये सब चीज को नहीं समझ सकते। और ये भी बताना गाइस, बकरा ईद के बाद चाहे शादी हो या मंगनी हो, ये ईजा का बच्चा है। सासू मोम, मेरे दोनों ननंद और मेरे देवर, वो हमेशा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू आवर समरीन सैयद ब्लॉग्स। और आज हम जो भी करेंगे आपको तो पता है, बताएंगे जरूर। तो चलिए देखते। तो गाइस, हम लोग ने फाइनली आपकी दुआओं से टीवी ले लिए है, क्योंकि आमिर बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहा था। फोन दे रहे थे ना, तो उठा उठा के फिर आमिर को हम लोग फोन दे रहे थे, तो उसको जो अच्छा लग रहा था ठीक है वो देख रहा था, और जो नहीं अच्छा लग रहा था ना वो डायरेक्ट फेंक दे रहा था फोन में, जिसके वजह से ना बहुत मसले हो रहे थे। फोन में हैंग होने लग गया था बहुत, इसके लिए बीच में मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। अचानक से चलते चलते में बंद हो जा रहा, कभी कुछ हो जा रहा, ऐसा हो रहा है इसके वजह। और गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि ये टीवी भी हम लोग ने लोन पर ही लिए है। मिनिमम हम लोग को हर महीना 5,500 भरना है, मशीन का और टीवी का। वॉशिंग मशीन जो लिए वो, और ये स्मार्ट टीवी का, तो दोनों मिलाकर हमको हर महीना 5,500 भरना है। हम लोग ने पहले ही टीवी को ओपन कर दिए थे, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। आप लोग सोचेंगे कि क्यों नहीं हम लोग के साथ शेयर करें ओपनिंग का, तो ऐसा हो गया था कि इतने टाइम बाद हम लोग ने टीवी देखे, तो इसीलिए हम लोग को कंट्रोल नहीं हो पाया, हम लोग ने ओपन कर दिए। और जब ओपन करे तो मेरे भी दिमाग में से कुछ आया नहीं कि मतलब मैं ब्लॉग बनाना चाहिए वो चीज़ का, ओपन का। जो भी मैंने वो नहीं बनाया, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। मैं आप लोग को ऐसे ही बता दी। आई होप आप भी खुश हुए होंगे मेरी ये चीज़। और फंकी की आवाज़ बहुत आ रही है, मुझे ये बात पता है, पर मैं बंद नहीं कर सकती क्योंकि आमिर सो रहा है, इसीलिए। तो आप सबसे सॉरी बोलना चाहती हूँ ये चीज़ के लिए भी। टीवी आने से हम लोग बहुत खुश है माशाल्लाह से, और आमिर भी बहुत खुश। अभी ऐसी दुनिया चल रही है कि पहले ऐसा था कि अच्छे वक्त में सब खड़े हो जाते थे और बुरे वक्त में कोई नहीं। अब ऐसा उल्टा चल रहा है कि अच्छे वक्त हो या बुरे वक्त कोई खड़ा नहीं रहता है। ऐसा कुछ लोग के साथ होता होगा, ये चीज़ से एग्री भी करते होंगे कि अच्छे वक्त में भी कोई खड़ा नहीं होता, सबकी जल के राख हो जा रही है। अच्छे वक्त में भी कोई साथ नहीं खड़ा है। कोई ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे अपनों में गैर जैसी हरकतें करते हैं। ये देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है। क्या करें, यही दुनिया है। पहले बोलते थे कि भाई अच्छे वक्त में हर कोई खड़े हो जाता है, बुरे वक्त में कोई खड़ा नहीं होता है, पर ये गलत बात है। अब तो ऐसी ही दुनिया चल रही है कि अच्छा हो बुरा दोनों टाइम पर कोई नहीं खड़े रहते, चाहे कोई भी हो, आपस वाले, बाहर वाले, दोस्त, जैसे कोई भी वो सब क्या बोलेंगे, हम लोग अच्छे वक्त में तुम्हारे खड़े तो होगे, पर तुम हमारे लिए कुछ करोगे तो ही हम खड़े होगे, वरना हम नहीं खड़े होगे। यार अल्लाह, कैसी दुनिया चल। और मेरी जो आदत है किसी से ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखना, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, ना किसी में इन्वॉल्व होना, ना किसी की चुगली करना, ना कुछ करना, अपनी आदत है ही नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने घर में ही रहती हूँ। मेरे मम्मी घर पे भी जाती हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं इसके घर पे जा रही हूँ, उसके घर पे जा रही हूँ, इधर जाके उधर जाके, मतलब ऐसा बात करना, चुगलियाई करना, ये सब चीज़ करके कुछ हासिल नहीं होता है। ये मैं ऐसी छूँ। और आप लोग को ये अच्छा लगे ना लगे अभी पता नहीं। आप लोग भी सोचते होंगे समरीन ब्लॉग में किसी को जल्दी लेती नहीं है, समरीन के साथ कोई जल्दी दिखता नहीं है, तो समरीन ही ऐसी है, तो की आदत ही नहीं है कि किसी को चापलूसी करना, किसी को ओजी ओजी हाजी हाजी वूजी करते रहना, मेरी आदत ही नहीं। मेरा अच्छा हो या मेरा बुरा हो, मेरा एकदम अच्छा हो जाए या मेरा एकदम बुरा हो जाए, मैं जो भी हूँ मैं अपने 4 दिवाली में ही रखती हूँ। किसी को बताती नहीं, किसी को जताती नहीं कि मेरे साथ इतना बुरा हो गया है, मेरे पास इतना सादा, मतलब मेरे पे ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। जो भी अच्छा हो, बुरा भी हो, अच्छा भी हो, अच्छे में भी ऐसा नहीं कि भाई मेरे साथ इतना अच्छा हो गया, ओ माय गॉड, ऐसा वैसा, मैं नहीं। मैं अपनी 4 दिवाली में रहती हूँ, अच्छा हो बुरा हो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, बस यही मेरी एक आदत है। मैं ऐसे ही रहती हूँ सिंपल तरीके से, मैं किसी से मिलती नहीं, ना झूलती हूँ। ईद वगैरह में भी जल्दी मेरे को जाना पसंद नहीं है किसी के घर पर, ना ही मेरे घर पर आते, मुझे वो भी पसंद नहीं। मुझे पता है ये चीज़ बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, पर मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, बचपन से ही मैं ऐसी हूँ। किसी से ताल्लुक जल्दी रखना नहीं, ज़्यादा फ्रेंड नहीं बनाना, ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स में घुसना नहीं,
ज़्यादा किसी का आजी उजी नहीं करना, कभी किसी से जल्दी ताल्लुकात नहीं रखती, अच्छा वाला भी नहीं रखती, ना बुरा वाला रखती, ना कोई चीज़ का रखती। मैं ये सोचती जो भी जिसके भी नसीब में है वही उसको मिल रहा है, चाहे वो दुख हो, सुख हो, रिज़्क़ हो, इज्जत हो, कुछ भी हो। तो मैं इस चीज़ से जलती नहीं हूँ किसी से, ना ही मैं अपना चीज़ कभी किसी को कहती हूँ। बस मुझे ये चीज़ का दुख होता है कि मैं कभी किसी से जलती नहीं, ना कोई चीज़ से कुछ करती हूँ कि ऐसा कि लगे कि भाई मेरे को बहुत जलन हो गई है, चाहे उनकी खुशी हो, दुख हो। मैं हमेशा नॉर्मल रिएक्ट ही करती हूँ क्योंकि मैं किसी से ताल्लुकात ही नहीं रखती हूँ। मुझे अगर पता भी चलता है तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ उस चीज़ को, अरे वाह माशाल्लाह अच्छी बात है। मैं कभी ऐसा करती ही नहीं क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जलन करके या फिर किसी का कुछ करे कोई मतलब नहीं है। जो उसकी नसीब में वो उसको मिल रहा है, वो अल्लाह के हाथ में, किसको क्या देना किसको क्या नहीं। मुझे शादी करके 3रा साल चल रहा है, ये मेरी बात मेरे सासू माम को भी पता है, मेरे दोनों ननन को भी पता है, मेरे देवर को भी पता है। और हम लोग अभी तक कितने घर शिफ्ट करे, ऑलमोस्ट समझो 2 घर हम लोग ने शिफ्ट करे। वो उधर के लोग को भी ये बात पता थी और अभी इधर हूँ मैं, ये 2रा साल चल रहा है, ये जो घर में रह रहे हम लोग। तो इधर के आजू बाजू वालों को भी ये बात पता है कि मैं किसी से ताल्लुकात नहीं रखती, किसी से नहीं, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, मैं अपना ही रहती हूँ, किसी से ताल्लुकात नहीं रखती। मेरे को पता ही नहीं, आदत ही नहीं, मुझे अजीब ही लगता, अच्छा ही नहीं लगता। मुझे पता ये चीज़ अच्छी बात नहीं है कि सबसे ताल्लुकात रखना चाहिए, पर नहीं जमता मुझे यार। मुझे किस किस लोग को जमता होगा, किस किस को क्या, आधे से ज़्यादा हर दुनिया में ऐसे ही थे कि इसकी बात सुनना, उसकी बात बताना, उसकी बात बताना, अपनी बात बताना, अच्छा बताना, बुरा मेरी आदत नहीं है। मैं अल्लाह के आगे बोलती हूँ, अल्लाह के आगे कहती हूँ जो भी चीज़ कहना है। मेरे सासू मोम, मेरे दोनों ननंद और मेरे देवर, वो हमेशा बोल बोल के थक चुके हैं कि आने का, बैठने का, बात करने का, साथ में रहने का, पर मुझे नहीं जमता यार। मुझे जमता ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं जमता है। ये चीज़ के लिए मैं भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी ऐसी आदत कैसे है, पर यही आदत है मेरी। कुछ लोग को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, कुछ लोग को अच्छी लगती है। मेरे अम्मी के जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो सब नामचीन लोग हैं, मेरे अब्बा के भी, मेरे सासू मोम के इतने मतलब नामचीन है, मतलब उनको हर कोई पहचानता है। पर उसमें से कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे ये रशीदा की बहू है या फिर ये सलमा की बेटी है। मेरी मम्मी का नाम सलमा है, मेरे सासू मोम का नाम रशीदा है, तो मेरे अब्बा को भी कोई करीम की बेटी, ऐसा कोई जल्दी बोलेगा नहीं कि मेरी आदत ही नहीं है। मैं निकलती भी तो जल्दी किसी को पता भी नहीं चलता कि ये निकली है, या फिर ये ना झगड़े में इन्वॉल्व रहती हूँ, ना चुगली में, ना, मेरी आदत ऐसी ही है। और मैं आज ये क्यों बोल रही हूँ आपको, क्योंकि आप लोग भी सोचते होगे ये चीज़ को। नहीं तो आप सोचेंगे कि यार कितना पका रही, मैं पका रही हूँ। कुछ लोग सोचते होगे कि समरीन के ब्लॉग में कोई टिकता क्यों नहीं यार, समरीन एकदम ऐसी क्यों रहती। तो मैं आज आपको बताई अपने दिल की बात। मैं बस ये मानती हूँ किसी का अच्छा हो रहा है, किसी का बुरा हो रहा है, किसी का कुछ भी हो रहा है, वो सब उसके नसीब में है। चाहे मैं हो, आप हो, कोई भी हो, उसके वो नसीब में लिखा है। बस उन लोग के लिए दुआ करो, अच्छा हो बुरा हो, अच्छा हो तो अल्लाह उनको कामयाब करे, आगे बढ़ाए और मतलब हिम्मत दे, ताकत दे कि और अच्छे से अच्छा कर सके ज़िंदगी में। बुरा हो रहा तो अल्लाह उनकी जो भी तकलीफ, मुसीबत, परेशानी हो सबको दूर करे। पर मैं कभी किसी के सामने नहीं ये सब बोलती हूँ, मैं अकेले में होती है। मेरा दिल बहुत सॉफ्ट हार्ट है कि यार इसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है यार। मैं वो चीज़ के लिए दुआ करती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, पर मैं कभी किसी के सामने नहीं बताती। मैं सामने कभी भी दुनिया के ऐसे ही लगती हूँ कि मैं बहुत अकड़ू, बहुत घमंडी, बहुत गुस्से वाली, बहुत पता नहीं कैसी होंगी कैसी नहीं। पर मेरा दिल होता अल्लाह को पता है, और मेरे शोहर को पता है, और मेरी अम्मी और मेरे दोनों भाइयों को पता है। अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया या बुरा करता भी है तो वो सब चीज़ मैं ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देती हूँ और अपने पीर वलियों के हाथ में छोड़ देती हूँ। मैं आज सोची कि चलो मैं अपने फैमिली मेम्बर से बात कर लूँ, मेरे दिल की कुछ बात बता दूँ। आज का ब्लॉग सिर्फ मेरी दिल की बातें, जो छोटी मोटी सी बातें, ऐसे तो मैं बात करने निकलूँ तो मैं बहुत बात करती हूँ, ताकि आप लोग भी सोचते हो कि मेरे बारे में ऐसा वैसा ये, तो वो तरीके से मैं आप लोगों को सोच बता देती हूँ। आज के ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं है, मुझे पता है कुछ लोग ये सब चीज़ों को स्किप कर दिए होंगे, अच्छा खासा वाला स्किप कर दिए होंगे, पर यही है आज का ब्लॉग। अभी मेरे देवर की जो जलाल है उनकी शादी की बात होने वाली है माशाल्लाह से। मैं वो चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। आई होप आप लोग भी खुश होंगे कि एक नवा मेंबर फिर से हमारे घर में ज्वाइन हो जाएगा, हमारे साथ रहेगा। इस चीज़ से मैं बहुत खुश। मैं बस चाहती हूँ कि मेरे देवर की ज़िंदगी में जो भी लड़की है
वो बस उनका साथ दे, उनके अच्छे बुरे में हर तरीके से उनका साथ दे, उनको मतलब समझे, उनको प्यार करे, उनकी केयर करे, उनकी रिस्पेक्ट करे, और चाहे पैसा हो ना हो हर सिचुएशन में उनके साथ खुश रहे। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि ज़िंदगी में उनका रिश्ता हमेशा मरते दम तक कायम रहे, दोनों में प्यार ऐसे ही रहे, दोनों एक के लिए लॉयल रहे। बस मैं यही चाहती हूँ। मैं ये चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि मैं जेठानी बन जाऊँगी और मेरी देवरानी आएगी माशाल्लाह से, तो ये चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। बकरा ईद के बाद चाहे शादी हो या मंगनी हो, जो भी हो, आपको ज़रूर पता चलेगा। अभी तो मैं नहीं बताऊँगी, जो भी है आप लोग को वो चीज़ का भी ब्लॉग आएगा, आप लोग पूरा देखना, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। 1 hour later. और गाइस, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ईज़ा है उसकी डेथ हो गई है। हम लोग बहुत रोए, बहुत, अभी तक हम लोग को ऐसा लगता ही नहीं कि ईज़ा का कुछ हो चुका है। ऐसा लगता है कि अभी भी वो नीचे ही गई है, क्योंकि उसको खुला रखते थे कि वो चाहती थी कि थोड़ा घूमूं फिरूं, तो मेरे सासू माम के घर के इधर बैठी रहती थी, थोड़ा गली वगैरह में घूमती थी, तो हम लोग को ऐसा लग रहा ही नहीं कि ईज़ा का ऐसा कुछ हुआ है। अभी भी हम लोग टॉम और रियो को ईज़ा ही बोल दे रहे, ईज़ा, अरे ईज़ा नहीं है, ऐसा हो जा रहा है। हम लोग को सच्ची में यार अभी तक नहीं लग रहा है कि ईज़ा हम लोग से अभी इतना दूर चले गई कि अब वो कभी हमारे को नहीं मिल पाएगी, कभी हम नहीं देख पाएंगे उसके लिए। उस वक्त मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, ना ही बिलाल को समझ में आ रहा था। बिलाल भी बहुत रोए, मैं भी बहुत रोई कि यार ईज़ा को ऐसा क्यों मतलब हो गया। हम लोग उसका बहुत ख्याल रख रहे थे, उसको दवा वगैरह पिला रहे थे। ऐसा हो गया था कि जो आपको लास्ट वीडियो छोड़ी थी उसके रात में उसकी तबीयत और ख़राब होने लग गई थी, तो वो खाना वगैरह कुछ नहीं खा रही थी। हम लोग ज़बरदस्ती उसको खाना खिला रहे थे, दूध पिला रहे थे, पानी पिला रहे थे, दवा पिला रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे कि एक होप थी कि वो सही हो जाएगी, क्योंकि ये पहली बार ऐसा बीमार नहीं पड़ी है, उसने ऐसा बहुत बार हो चुका है। अभी तक उसको हमारे साथ रहकर ये 3रा साल चल रहा है। तो ऐसा था कि वो अभी तक बहुत बार बीमार हुई, तो हम लोग ठीक किए ले, खुद से घर में ही ठीक किए। तो इस बार भी मैं यही सोची कि सब सही हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगी, क्योंकि दवा वगैरह हर चीज़ मेरे पास थी, तो इसीलिए मैं उसको पिला रही कर रही थी, वो दवा पिला रही थी, तो उसकी वजह से वो खाना वगैरह थोड़ा हम लोग खिला रहे तो खा पा रही थी। पर अचानक में ऐसा हो गया कि सुबह में उठ के देखी हम लोग तो ईज़ा नहीं हिल रही थी, तो फिर हम लोग देखे तो डेथ हो गई थी। ना उसका आंग गर्म हो रहा था कि ऐसा बोल सके कि बुखार आई है, ना कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। बाद में हम लोग को पता चला कि बच्चे लोग बोले, 2-3 लोग, हम लोग वो है ना आपकी बिल्ली ने है ना, हम लोग देखे कि उसने चिपलक खाई थी, तो बोले बेटा आप लोग ने पहले क्यों नहीं बोले। हम लोग जब पता चला कि उसने जब चिपलक खाई है तो हम लोग को बहुत इतना टाइम होगा तो सही भी नहीं कर सकते थे। और जब वो मरी ना तो हम लोग को ऐसा लग रहा था कि यार समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं भी रोए जा रही थी, बिलाल भी रोए जा रहे थे। तो बिलाल जब उनके नानी गुजरे थे, जब बिलाल ने बहुत रोए, बेहिसाब रोए हैं बच्चे जैसा, वो बिलाल आज तक मुझे बोलते हैं। उसके बाद जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, जब मेरा ऑपरेशन था, जब बिलाल को पता चला कि मेरे को ऑपरेशन करने वाले हैं, तो सब लिखाते हैं ना वो सब पे, फॉर्म पे, सब पे कि आपको इधर साइन करना है, उधर साइन करना। जब बिलाल बहुत रो रहे थे, बहुत, बिलाल मैं पहली बार जब रोते हुए देखी, उसके बाद एक अभी रोते हुए देखी, तो मेरा दिल भी बहुत टूट गया था। और अभी तक किसकी कसम खाऊं, मैं कुरान की खाऊं, किसकी खाऊं, मुझे ऐसा लग रहा ही नहीं, ना बिलाल को लग रहा है कि ईज़ा नहीं है, क्योंकि ईज़ा ऑल द टाइम नीचे ही बैठे रहती है, वो तरीके में ऐसा लग रहा ही नहीं। मैंने बिलाल को भी यही चीज़ समझा है, मैंने खुद भी ये चीज़ समझी कि जो भी होता है, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, वो सब हमारे हाथ में नहीं है। हम बस कोशिश कर सकते हैं किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए। ईज़ा को हम लोग ने खरीदे नहीं थे, हम लोग को ईज़ा मिली थी बहुत बुरे हाल में, बहुत बुरे हाल में। जब मैं मेरे मम्मी घर पे से आई थी चिल्ला करके, उसके बाद में आने के बाद 1 हफ्ता ही हुआ था ऑलमोस्ट मेरे को घर पर आके। तो बिलाल जॉब पर गए थे, रात में जैसे आए तो देखे हम लोग जो पहले भाड़े के घर में रहते थे उधर सीढ़ी थी, तो सीढ़ी पर बैठी थी ईज़ा।
बहुत बुरे हाल में, पूरे बॉडी पे उसको जख्म हो गया था, पूरे बाल झड़ गए थे। मतलब पर्सन तो किसी भी एंगल से नहीं लग रही थी, किसी भी एंगल से पर्सन नहीं लग रही थी। ऐसा हो गया था कि क्या ही बोले, पूरे आंख के बाल निकल गए, उसके पूरे जख्म हो गया, मुंह से लार टपक रही है, आंख में जो थी दोनों वो डैमेज हो गई है, कान डैमेज हो गया है। मतलब एकदम बुरे हाल में मिली थी। बिलाल ने बोले समरीन जल्दी आओ, इधर एक बिल्ली है, देखो जरा उसको, अगर तुम ठीक कर सकते हो तो प्लीज ठीक कर दो। आमिर जब 2 महीने का भी पूरा नहीं था, तो जब बिलाल ने मुझे ऐसे सब आकर बोले, और मैं बहुत साल से अल्हम्दुलिल्लाह जो बिल्ली है, जो कैट्स है, उनको पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ ठीक कर सकूँ। अच्छे बिल्ली रहेंगे, जो सही सलामत रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, उन लोगों को खाना डालने की कोशिश करती हूँ, दूध वगैरह देने की कोशिश करती हूँ। और जो बिल्ली मुझे ऐसा लगता है कि यार इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई है, चाहे कोई भी चीज़ की, तो उसको पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ उसको ठीक करने की। तो बिलाल को मैंने आमिर को दी, और उसके बाद मैं गई और जाकर देखी तो इतनी मतलब ऐसी हाल थी उसकी कि मैं बोली बिलाल किसकी बिल्ली है? बोले वो सब छोड़ो समरीन, किसकी है किसकी नहीं। अगर उसका मालिक अच्छे से रखता ना तो आज उसकी हालत ऐसी नहीं रहती। जो भी आएगा देख लेंगे, उसको कोई गलत चीज करने नहीं लेके जा रहे, उसको ठीक करने लेके जाएंगे। बाकी अगर मालिक आएगा तो दे देंगे उसको। मैं जब घर पर लेके आती तब भी मैं बिलाल को यही बोल रही थी, बिलाल इसके ऑनर लोग आकर अपने से झगड़ा कर सकते, लफड़ा कर सकते। तो बिलाल जब उस वक्त मेरे पे बहुत गुस्से में आ गई, समरीन तुम कैट लवर हो ना, तुम कैट्स को ख्याल करते, तुम कैट्स लोग को ठीक करते, सब करते, तुम छोड़ो, जो भी होगा अपन देख लेंगे यार। उसकी हालत देखो कितनी बुरी हो गई है यार। अल्लाह ने उसको मुझे दिखा दिए, तो मैं लेकर आना चाहता हूँ घर पे, तो प्लीज तुम ठीक करो, जो भी होगा अपन देख लेंगे। तो फिर मैंने एक कपड़ा लेके आई थी साथ में, वो कपड़े से उगड़ के उसको घर पर लेकर आई। तो पहले तो सब जितने भी हमारे पास तो कैट्स थी, उस वक्त तो ये सब लोग नहीं थे, टॉम रियो वियो कुछ नहीं थे, नॉर्मल कैट्स हम लोग ने पाले थे, जैसे काली, फिर एक ऑगी नाम की थी वो। तो वो दोनों के दोनों उस पर अटैक करने की कोशिश। मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग भी ईज़ा के लिए दुआ करें कि अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। ये चीज़ मुझे पता है, जो एनिमल लवर नहीं है तो वो चीज़ ये सुनकर फील नहीं करेगा, उल्टा हंसेगा कि यार बिल्ली एक जानवर को जन्नत नसीब करे, ये करे। तो आप जैसे लोग ये सब चीज़ को नहीं समझ सकते, क्योंकि अल्लाह ने आपको दिल तो दिया है, पर दिल में सिर्फ जानवरों के लिए नफरत दिया है और उनका दर्द समझने वाला नहीं दिया है आपको। तो आप लोग है ना खुशकिस्मत नहीं हो। आप लोग ये सोचो कि अल्लाह ने तुमको कितनी बड़ी नेमत से महरूम रखा है कि जो जानवरों से प्यार नहीं कर सकता वो क्या ही किसी से प्यार करेगा। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जो एनिमल लवर है मेरे जैसा, तो प्लीज़ वो ईज़ा के लिए दुआ करे कि अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छी थी यार। 2 hours later. और गाइस हम लोग ने देखो ये लगाए हैं, कैसा लग रहा है आप जरूर बताना, और ये भी बताना कैसा लग रहा है गाइस, जरूर बताना। और ये भी बताना गाइस, ये तो आपको पता है, जैसे कि ये बताना आपको कैसा लग रहा है, जरूर बताना आप भी। और ये भी बताना गाइस, सेल्फी स्टिक ली हूँ मैंने आप लोग के लिए स्पेशली वीडियो बनाने के लिए, माशाल्लाह जरूर बोलना। और गाइस हम लोग ने लगाए हैं इधर कांच, तो आप जरूर बताना कैसा लग रहा है। सकते हो गाइस, मैंने आपको चालू करके भी बता चुकी हूँ टीवी, माशाल्लाह जरूर बोलना। और मैंने लगाई हूँ कैट्स का, अब ये कैट्स की डिलीवरी हुई है तो वो थोड़ा लगाई हूँ। वाह कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। कैसी लग रही है आपको टीवी, आप जरूर बताना। और बिलाल गए हैं काम पर और आमिर मुझे परेशान कर रहा है। और गाइस मेरा पूरा घर वगैरह भी साफ हो चुका है। अगर ईज़ा भी हमारे लिए एक छोटी मोटी सी निशानी दे के जाती हमको, तो हमको कैसा लगता है कि ईज़ा हमारे साथ ही है। पर जो भी है अल्लाह की मर्जी थी, तो हम लोग कोई बात भी ऐसे छोटे मोटे से बच्चे रहते उसके, ताकि हम लोग एक याद रखते कि ये ईज़ा का बच्चा है। जो भी है चलो नसीब की बात है। आपको कैसी लग रही टीवी आप जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अल्लाह हाफिज।